हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि हम सब लोनावाला ट्रिप पे आए हुए हैं, वो भी ऐसे मौसम में, क्योंकि यही सबसे बेस्ट सीजन होता है लोनावाला ट्रिप का मजा लेने के लिए। तो हम आए हुए हैं लोनावाला ट्रिप और हमने सोचा था कि हम पहले टाइगर पॉइंट कवर करेंगे। बुशी डैम का तो कोई प्लान था ही नहीं हमारा। फिर अचानक से मम्मी ने ये नाम सजेस्ट किया कि बुशी डैम हमें जाना चाहिए, हम कभी गए नहीं हैं, तो हम जाते हैं बुशी डैम। आपने पिछले ब्लॉग में देखा रहेगा, बुशी डैम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ से जैसे झरना बहता है उस टाइप का था, और वहाँ पे पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट मजा बहुत आया था और वहाँ का नजारा देखने लायक था। अब देखना ये है इस व्लॉग में कि हम क्या टाइगर पॉइंट इस मौसम में कवर कर पाते हैं, क्योंकि टाइगर पॉइंट जो है ना वो माउंटेन यानी कि पहाड़ के एकदम टॉप पॉइंट पे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो इस मौसम में उस पॉइंट तक जाना क्या हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा, क्या हम पूरा कवर कर पाएंगे। यहाँ पे सब भुट्टा का मजा ले रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी, यहाँ पे पूरा ना बादल आ चुके हैं रोड पे, तो आपको बिलीव नहीं होगा बट मैं आपको दिखाती हूँ। आप सबको लग रहा होगा कि ये धुआं है या फॉग है, या तो मेरा कैमरा खराब हो गया है, ठीक से दिख नहीं रहा, ब्लर हो गया है, बट ऐसा नहीं है यार। ना कांच ब्लर हुआ है ना मेरा कैमरा। ये तो हमारा जो बादल है ना नीचे आ चुका है, और हम जैसे जैसे टाइगर पॉइंट की सबसे ऊंचाई पॉइंट पे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आगे अंधेरा होते जा रहा है, क्योंकि बादल पूरा हमारे बीच आ चुका है। तो इसीलिए तो मैं कह रही थी, क्या हम टाइगर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जा भी पाएंगे क्या। ये कोहरा नहीं है, ये बादल है। इसका मक्का अच्छा लगेगा। हाँ, इसने मस्त है, इसको मक्का बोलते हैं। मस्त टेस्टी, दानेदार, सब कुछ। ये लोग क्या ऊपर क्या बाजा बजाने जा रहे हैं? पापा के मन में भी क्या क्या सवाल आता है। पापा का स्वागत करने के लिए पहले जा रहे हैं। हाँ। पापा आपकी दूसरी शादी और आपने बताया नहीं। मेरी शादी में किसी ने बाजा बजाया ये जाना नहीं बाजा था, कहाँ रहा? बजाया किसी था ने ना। बाजा नहीं बजाया, आपका मैंने बाजा बजा बज दिया। गया। आपका बाजा मम्मी ने बजाया। फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी काम आए। मतलब जैसे आप मुंबई में रह रहे हो और आपको लोनावला आने का मन कर रहा है, क्योंकि सबसे बेस्ट सीज़न तो जून से सितंबर ही होता है लोनावला आने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है कि आप लोनावला ट्रिप आओ, आप मुंबई से हो, तो मैं बता दूँ मुंबई से लोनावला एटलीस्ट 97 किलोमीटर दूर है। और अगर आप पुणे में रहते हैं और आप आने का प्लान कर रहे हैं लोनावला, तो पुणे से लोनावला 76 किलोमीटर दूर है। और हाँ, बहुत लोग तो ट्रेन से आते हैं, बट अगर मैं आपको एज अ फ्रेंड सजेशन अच्छा दूं तो ये है कि आप लोनावला स्टेशन जाओ और वहां से कैब बुक करो, तो आपको इजी रहेगा और आप अच्छे से लोनावला जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से। तो आप तो मेरे ख्याल से आपको लोनावला स्टेशन जाके कैब को बुक करनी चाहिए और वहीं से सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताना। और हाँ फ्रेंड, जैसे ही आप टाइगर पॉइंट पे पहुंचते हो, मतलब सबसे पहाड़ की सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंचते हो ना, आपको आप चाहो तो मतलब सनसेट देख के ही जाना। मतलब वहां से सनसेट देखना मतलब स्वर्ग। सनसेट तो देखोगे ही, साथ में वहाँ पे स्टॉल्स भी होते हैं हर तरीके के, तो आपको जो भी खाना पीना है अपनी फैमिली के साथ आप खा पी के मजे कर सकते हो, आपको लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको ऐसा सुनने मिलेगा कि लायन पॉइंट नहीं, लायन पॉइंट अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइगर पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ तो लायन पॉइंट अलग है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइगर पॉइंट अलग है और लायन पॉइंट अलग है। ऐसा नहीं है, टाइगर पॉइंट के बाजू में ही, पास में ही लायन पॉइंट है। तो हम भी पहले कंफ्यूज हुए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि नहीं, लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट दोनों ही आसपास में ही हैं। तो मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ ताकि अगर आप ये ट्रिप पे आते हो अपनी फैमिली के साथ तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। और अगर आप टाइगर पॉइंट पे मतलब लोनावला में जून से सितंबर मंथ के बीच में आते हो, तो आपको टाइगर पॉइंट यानी कि ऊंचे पॉइंट से आपको वाटरफॉल दिखेगा। और अगर आप सनसेट का वेट करोगे कि मतलब सनसेट देख के जाना चाहोगे, तो सनसेट तो यार आपको बहुत अच्छा दिखेगा, मान के चलो। तो मैं तो कहती हूँ आप वो तो बिल्कुल मिस मत करना, सनसेट तो आप टाइगर पॉइंट से जरूर देखना। और वाटरफॉल तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि जून से सितंबर के महीने में दिखता है। और उसके बाद आपको वहाँ पे पूरी हरियाली दिखेगी। तो हाँ, वाओ, आ जाओ मम्मी, यहीं से आ जाओ।
तो फ्रेंड्स हम टाइगर पॉइंट पे गए ही नहीं, क्योंकि अगर और आगे अब हम गए तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। विजिबिलिटी जीरो है, जीरो। मैंने बोला ना आपको क्लाउड्स दिखेंगे इधर। ऑलमोस्ट लोग यहीं पे रुक गए हैं और यहीं पे मजे ले रहे हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है और ऊपर जाने की। रुको मैं आपको सीन दिखाती हूँ यहाँ का, तो आप समझ जाओगे। टाइगर पॉइंट पे जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो है। तो टाइगर पॉइंट पे जाके भी कुछ नहीं दिखने वाला है, अंधेरा ही दिखने वाला है। तो अंधेरा ही देखना है तो यहीं देख लेते हैं। और कार चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग यहीं पे रुक गए हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। एक तो हम भीग भी चुके हैं ना, क्या नाम था, बुशी डैम पे बहुत भीग गए थे, कमर तक दिख गए, कमर बहुत। मम्मी का देखो फैल रहा है। पहुँच लो आप, आ जाओ। रेल बना होता है नाचता। ये जो आप देख रहे हो ये क्लाउड्स है पूरे। अगर इससे आगे हम ऊपर जाते हैं तो विजिबिलिटी जीरो से भी कम हो जाएगी, कुछ दिखेगा ही नहीं। हवा चलनी स्टार्ट हो गई दोबारा से। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो चलो चलो, बहुत हवा चल रही है। अब मैं दिखाऊंगी सबसे सुंदर नज़ारा। वाह, देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत से लोग रुके हैं। ठंडी लग रही, पापा को भी बहुत लग रही होगी। हाँ, बट पापा ने अपने लिए रेनकोट लिया ही नहीं। लेके भी तो हमको खाली यहाँ तक होता था, फुल नहीं होता है। उसको देखना कहाँ तक है। देखो यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है आपको, इसीलिए हम और आगे ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि पापा को ड्राइविंग करने में भी दिक्कत होती, हमें कुछ रास्ता भी नहीं दिखता और दिक्कत हो जाती फिर। चारों तरफ अंधेरा ही है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। हमारी गाड़ी कहाँ गई? दिख ही नहीं रही है। क्या सीन है बाबा, ठंडी हवा भी चल रही है एक तो। 5 बज रहा है अभी, तो मतलब काफी उजाला होना चाहिए था, बट विजिबिलिटी जीरो है। नहीं मैडम, खाया अभी। छतरी उड़ना है, चल तो छतरी वाला गाना कर, मैं महसूस करती हूँ। इसमें को ठंडी लगने लग गई, बहुत ज्यादा तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बट यहाँ पे ग्रीनरी है और प्लस क्लाउड्स है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सीन देख के। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। इसीलिए तो कहते हैं बारिश का मौसम सबसे बेस्ट होता है लोनावला अपनी फैमिली के साथ आने के लिए। देखो फ्रेंड्स, फिर से बारिश होने लग गई यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। बैठे पूरा फैमिली बैठी। वहाँ पे सामने एक रिवर है, पूरी ग्रीनरी, और वहाँ सामने एक रिवर है। मम्मी चलो ना रिवर देख लेते हैं थोड़ा, चलो आ जाओ। ये देखो सामने है रिवर, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं हमको, कोई तो फैमिली है। सामने ही रिवर है एक, बहुत तेज बारिश हो रही है। आराम से। यस, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ब्लरी हो गया, सामने हमारी गाड़ी थी, गाड़ी किसी की नहीं दिख रही है, हमारी तो छोड़ ही दो। हाँ, कोई नहीं दिख रहा है। वाह वाह, क्या रिवर है। क्या रिवर है, वाह। उधर भी गए लोग पागल। नहीं जाना चाहिए, खतरा है। अरे थोड़ा सा पैर पिछला, अंधेरा इतना। नहीं जाना है, ठंडी लग रही है। नहीं जाना पानी में, अब नहीं जाना, हो गया शौक पूरा। बच्चे लोग पानी बादल है, कोई बादल है। हाँ मम्मी, अब तो और भी नहीं दिख रहा आगे कुछ। अपन आए किधर से थे? उधर वो भी भूल गए गाड़ी दिखा। किधर। यार दिखाए कि चलो निकलते हैं, देखो विजिबिलिटी और कम। अभी धूप है थोड़ा सा, मतलब उजाला है तो हाँ, अंधेरे में विजिबिलिटी बहुत जल्दी। पापा, एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको। पता नहीं आप लोगों को जगह भी कैसे याद रहता है, मेरे को तो पता ही नहीं कहाँ से आए थे।
हाँ देखो वाइट गाड़ी दिखी थोड़ी। इसमें कोई अगर बह भी जाए तो कोई दिखाई नहीं देगा कि कोई बह। अभी हम घर जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लोनावला का ट्रिप जो था वो हो गया हमारा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अगर अब यहाँ पे और लेट तक रुके तो विजिबिलिटी अभी जितनी कम है उससे ज़्यादा और कम हो जाएगी, फिर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी हमें शायद चलना चाहिए। क्या हो गया? अरे मेरा ये उड़ जाएगा। बाबू तो एक तो भीग गए, ऊपर से इतनी ठंडी हवा। ठंडी लग रही है। बताओ मम्मी कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, लेकिन पूरा भीग गए, कमर तक ठंडी लग रही है। सबसे ज्यादा आज पापा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं हर जगह पे। हम सबके लिए रेनकोट खरीदे, खुद के लिए वो भी नहीं खरीदे। मजा आ गया, मजा। काल छूटा ना तो बताए तो मम्मी जाने के इसमें और पापा रुकने के विरासत में। क्यों निकाल रहे थे? मत निकाल, फिर से बारिश होने लगेगी। पापा के मैं अब बोले ठंडी अब ये पापा का ये कर रहा है कि मतलब हाँ मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ तो मेरे को वीक समझोगे, मैं प्रूफ तो करूँगा ना। वाह वाह। चिल्लाने का तो जोर में भी चिल्लाते हैं। मम्मी की थिंकिंग तो देखो जरा, कोई मार डालेगा तो किसी को दिखेगा भी नहीं। हाँ, 5 मिनट की दूरी पर जाओ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या थिंकिंग है? मम्मी कहीं रखने का जरूरत अभी कितना बज रहा है पापा? करेक्ट, सोचो करेक्ट 5 बजे का ये सीन है। पापा कह रहे रुको रुको रुको, मम्मी कह रही है चलो चलो चलो। पापा का तो समझ ही नहीं आ रहा आज। यहाँ पे कुछ गरम गरम चाय ऐसा कुछ मिलना चाहिए था। भुट्टा मिल रहा चाहिए। भुट्टा वो लोग लेके घूम रहे हैं, उधर बना के चलाएंगे, फिर बनाएंगे। होना चाहिए था यहाँ पे एक चाय मदद जैसा। करो। ये टाइगर पॉइंट थोड़ी है कि यहाँ पे रहेगा। टाइगर पॉइंट जाने की हिम्मत नहीं है। हमने सोचा नहीं था कि हमें ऊपर जाने मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वही इस वजह से जा नहीं दिखाई पाए। दे रहा है, कहाँ कहाँ गाड़ी थोड़ा नहीं चलाएंगे। है ना, विजिबिलिटी थोड़ा भी नहीं है, तो मैं जीरो है। रोड ही नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसे गाड़ी चलाएंगे। अभी भी घूमने जाएंगे। घर पे नहीं जाना बाबू को। देखो उधर रोड दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं जा रहे थे। रोड नहीं दिखाई दे रहा है। घर पे नहीं जाना बाबू, चलो घर पे। घर पे नहीं जाएंगे। गाड़ी देखो, गाड़ी गाड़ी देखा तरफ। तो ऐसा था हमारा पूरा मिला के लोनावला का ट्रिप। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हम टाइगर पॉइंट पे तो नहीं जा पाए क्योंकि आपने देखा ना, हम जितना ऊपर जा रहे थे उतना अंधेरा हो रहा था, और हम एक समय ऐसा आया कि मतलब हम हमारे सामने ना कुछ दिख ही नहीं रहा था। विजिबिलिटी 0 हो गई थी। मतलब ड्राइविंग करने वाले को तो और ज़्यादा दिक्कत होती। मतलब पापा तो ड्राइव कर नहीं पाते क्योंकि आगे रोड ही नहीं दिखाई दे रहा था, और इससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो हमें सेफ्टी से ट्रिप करनी चाहिए, ना कि कोई रिस्क लेके। मैं भी तो आपको यही कहती हूँ, अगर आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो, खासकर अपनी फैमिली के साथ, तो आप सेफ्टी के साथ अपनी ट्रिप पूरी करो, रिस्क लेके नहीं। पापा वैसे जल्दी ऐसे नहीं है कि मतलब नहीं करना है, मतलब पापा का मन तो ऐसा रहता है कि हम कितना चैलेंजिंग चीज़ कर लें, लेकिन मतलब ये हो गया ना कि विजिबिलिटी 0 हो गई, तो पापा की खुद हिम्मत नहीं हुई कि अब और ऊपर जाया जाए, क्योंकि रोड ज़रा भी नहीं दिख रहा था कि कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे सीधा लेना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए हम बीच में ही रुक गए। लेकिन आपने देखा ना, हम बीच में रुके फिर भी हमने कितना मज़ा किया। हमने बहुत मज़ा किया। मतलब बादल ही बादल दिख रहे थे चारों ओर, दूर दूर तक ना गाड़ी दिखाई दे रही थी, ना इंसान दिखाई दे रहे थे।
हम तो जिस दिन लोनावला गए थे ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बारिश थी। इसीलिए हमारा दिन पूरा भीगते-भीगते और ऐसे गया, टाइगर पॉइंट पे हम ऊपर जा तक नहीं पाए, लेकिन हमने उसका आधा मज़ा तो इधर नीचे ही ले लिया। मतलब हम थे तो पहाड़ पे ही, टाइगर पॉइंट से थोड़ा नीचे ही थे, लेकिन हम जा नहीं पाए उतना ऊपर क्योंकि पूरे बादल नीचे आ चुके थे और विजिबिलिटी 0 से भी कम हो चुकी थी। और इससे पहले और विजिबिलिटी कम हो और हमें जाने में दिक्कत हो, हम जल्दी घर के लिए निकल गए थे। मैं तो कहती हूँ आपको फैमिली के साथ बारिश के मौसम में लोनावला आना ही चाहिए, लेकिन थोड़े प्रिकॉशंस लेकर, क्योंकि बारिश के मौसम में रिस्क भी बहुत रहता है। तो आप सेफ्टी के साथ ट्रिप करना, रिस्क के साथ बिल्कुल मत करना। खासकर फैमिली के साथ आओ तो रिस्क तो लेना ही नहीं है। मेरी बात का आप सब ध्यान रखना। जैसे कि मतलब आप ऐसा कोई काम मत करना, जैसे अगर आप पहाड़ पे आ रहे हो घूमने के लिए, तो आप ऐसा मत करना कि चलो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, चलो थोड़ा और आगे चले जाते हैं। क्या है ना, बारिश का मौसम है, पैर फिसल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर आप ट्रिप के लिए आ रहे हो तो सेफ्टी के साथ एंजॉय करने आओ। क्या आप लोनावला ट्रिप प्लान कर रहे हो, मतलब अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताना। और आप जिस भी दिन जाते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट में। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है? और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही न्यू व्लॉग आएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से न्यू वीडियो लाने की। तब तक अपनी फैमिली के साथ मस्त रहो, मज़े करो, एंजॉय करो, मेरे वीडियोस देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। और हाँ, मेरा न्यू चैनल बना है यूट्यूब चैनल क्रीपी टॉक्स करके, जहाँ पे सिर्फ हॉरर कंटेंट्स आते हैं। तो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से लिंक क्लिक करो और जल्दी से मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करो। प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दो। और जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से आ जाओ, फॉलो कर लो और जुड़ जाओ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी। लव यू ऑल, टेक केयर एवरीवन।